मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। देखो यहाँ पर लिखा है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हालेलुया। एक दिन क्या होगा? हर एक मनुष्य का क्या होगा? न्याय होगा। हालेलुया। हम शरीर के द्वारा इधर जन्म हुआ है तो शरीर के द्वारा हमको मृत्यु भी आएगा। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है कि एक दिन जो है ना, जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग इस संसार में हैं, इस दुनिया में आए हैं, परमेश्वर ने इस संसार में भेजा है। एक दिन हम इस संसार को छोड़ के चले जाएंगे, इस शरीर को छोड़ देंगे। उसके बाद बाइबल बताती है एक दिन हर एक मनुष्य का क्या होगा? न्याय होगा। हालेलुया। क्या होगा? न्याय होगा। आगे हम बाइबल में पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य की किताब खोलेंगे और उसका 20 अध्याय और उसका 4था पद को पढ़ेंगे। फिर मैंने सिंहासन देखे, और ऊंचे आवाज में, फिर मैंने सिंहासन देखे फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए, और उन पर कहां पर? सिंहासन पर लोग बैठे। और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। और जो सिंहासन में बैठे, जो लोग बैठे सिंहासन में, उनको न्याय करने का क्या दिया गया? अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, और यूहन्ना नबी उनके आत्माओं को भी मैंने देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और जिनके सिर यीशु के गवाही देने के कारण परमेश्वर के वचन के कारण और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की और जिन्होंने उस पशु की और उसकी मूरत का पूजा की थी, की थी। और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली हाँ, थी। उस मूरत का पूजा उन्होंने नहीं किया था और उसके छाप को अपने हाथ में नहीं लिया था और अपने माथे में नहीं लिया था। वे जीवित होकर मसीह के साथ वो जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। बस हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर यूहन्ना नबी को क्या दिखाई देता है? मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का क्या दिया गया? अधिकार दिया गया। हालेलुया। प्रियो, एक दिन क्या होगा इस बात को हमको जानना है। हालेलुया। कौन कितना भविष्यवाणी कर रहा है उसको मत देखो, कौन कितना चमत्कार दिखा रहा है उसको मत देखो। चीज चमत्कार परमेश्वर करता है। हालेलुया। मुर्दों को परमेश्वर जिलाता है, वो उसके पास है, उसका इच्छा है वो किसको जिलाना, किसको चंगा करना, किसको चलाना, किसको दिखाना, वो परमेश्वर का इच्छा है। हालेलुया। उसको ना तो कोई भविष्यद्वक्ता कर सकता है, ना मैं कर सकता हूँ, ना कोई प्रचारक कर सकता है, ना कोई पास्टर कर सकता है। हालेलुया। उसको केवल परमेश्वर ही कर सकता है। हालेलुया। इसलिए भविष्यवाणियों पर भी उतना विश्वास मत करना। हालेलुया। इस संसार में इस समय के भविष्यद्वक्ता को पर विश्वास बिल्कुल मत करना। हालेलुया। क्योंकि ये किताब भविष्यवाणियों का किताब है जो हो चुका है, हो रहा है और आने वाला समय में होने वाला है। तीनों काल की भविष्यवाणी इसमें हो चुका है। हालेलुया। ना किसी भविष्यद्वक्ता को भविष्यवाणी करने की जरूरत है, ना कोई पास्टर को भविष्यवाणी करने की जरूरत है, ना मेरे को भी भविष्यवाणी करने का मतलब है। हालेलुया। भविष्यवाणी इस किताब में हो चुका है, जो हो चुका है, हो रहा है, आने वाला समय में होने वाला है। तीनों काल की बातों को इस बाइबल में लिखा गया है। हालेलुया। इसलिए आप भविष्यवाणी की ओर भागना मत। कौन आपके लिए क्या बोल रहा है, कौन आपके लिए क्या भविष्यवाणी कर रहा है, अरे आपको भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं है। मेरा खुदा आज से कई हजारों साल पहले भविष्यवाणी कर चुका है। हालेलुया।
अब वो भविष्यवाणी की किताब की बातों को आपको और मुझको इस संसार में प्रकट करने की जरूरत है। हालेलुया। लोगों को सिखाने की जरूरत है, कलीसिया को बताने की जरूरत है। अब किसी को भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। भविष्यवाणी जो लोग कर रहे हैं ना, उनका भयानक दंड के भागीदारी है वे लोग। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताती है ये जो जितने लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, इनको मैंने नहीं भेजा है। हालेलुया। वो अपने इच्छा के अनुसार भविष्यवाणी कर रहे हैं, वो अपने मन में गलत बातों को कर रहे हैं। हालेलुया। भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं, भविष्यवाणी हो चुका है। हालेलुया। हालेलुया। हमको जानना उस बात को है कि एक दिन क्या होगा। हालेलुया। जानना जरूरी उस बात को है, जानना जरूर उस दिन को है, जानना जरूरी है कि उस घटना के बारे में। हालेलुया। अभी भविष्यवाणियों की जरूरत नहीं है। भविष्यवाणी कर लिया, परमेश्वर बता दिया है क्या हो चुका है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। हालेलुया। अब मेरे को भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आपके जन्म के बारे में भविष्यवाणी कर दिया है परमेश्वर। आपका जीवन काल में क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा, सब कुछ बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। मेरे को बताने की, भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं है, याद रखना। हालेलुया। बल्कि जरूरत है कि एक दिन क्या होगा, उस बात को जानने की जरूरत है। यूहन्ना नबी को दिखा रहा है, यूहन्ना नबी देख रहा है। हालेलुया। वो सिंहासनों को देख रहा है, सिंहासन में लोगों को बैठे हुए देख रहा है, और यूहन्ना देख रहा है कि वो जो लोग बैठे वो लोगों को न्याय करने का अधिकार दिया गया है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रियो, आपको और मुझको एक दिन क्या हो उस बात को जानना जरूरी है। हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर बोलता है आपको और मुझको एक दिन हम क्या करेंगे, न्याय करेंगे। हालेलुया। 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 बाइबल में पौलुस प्रेरित बोलता है कुरिन्थियों के पत्री में, कुरिन्थियों की कलीसिया में, पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 में, तुम स्वर्गदूतों का क्या करोगे, न्याय करोगे। हालेलुया। सो प्रियो, एक दिन क्या होगा, आप और मैं न्याय के सिंहासन में बैठेंगे। हालेलुया। लेकिन उसके लिए आपको और मैं को क्या करना पड़ेगा, पवित्रता जीवन जीना पड़ेगा। हालेलुया। सच्चाई का जीवन जीना पड़ेगा। पौलुस बोला इस बात को दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसका अध्याय 4 और उसका 7-8 पद में पौलुस बोलता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। हालेलुया। और मैं अपना दौड़ पूरा कर चुका हूं, कर लिया है, और विश्वास की रखवाली मैंने कर लिया है। हालेलुया। आपको भविष्यवाणियों की ओर दौड़ने की जरूरत नहीं है, आपको चंगाई छुटकारा की ओर दौड़ने की जरूरत नहीं है। आपको मुझको उस बात को जानने की जरूरत है एक दिन क्या होगा। जो पौलुस बोलता है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका है। हालेलुया। मैं अपनी दौड़ पूरा कर लिया है, मैं अपने विश्वास की रखवाली कर लिया है। हालेलुया। हालेलुया। आपको जो विश्वास की रखवाली करने के लिए परमेश्वर दिया है, आपको विश्वास का मुकुट को दिया है, आपको मुझको जीवन का मुकुट यीशु मसीह के नाम को ग्रहण करने के दिन ही आपको मिला है। हालेलुया। अब जिस दिन आप और मैं अपने गुनाहों को, अपने पापों को कबूल कर लिया, हालेलुया, यीशु मसीह को उद्धार करता करके स्वीकार लिया, उसी दिन आपको और मुझको एक जीवन का मुकुट पहना दिया है। हालेलुया। वो विश्वास का मुकुट है, उस मुकुट की रखवाली करना है। हालेलुया। इधर उधर बिल्कुल मत दौड़ो, इधर उधर बिल्कुल नहीं दौड़ना। सच्चाई को जानो, सच्चाई के रास्ते में चलो, वचन को समझो, वचन को सीखो। कौन क्या भविष्यवाणी कर रहा है उस पे मत जाना। बहुत सारे लोग भरमा रहे हैं भविष्यवाणी करके। हालेलुया। अब भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है, भविष्यवाणी हो चुका है। हालेलुया। बस उस भविष्यवाणी जो हुआ है उसको पूरा होते हुए देख रहे हैं हम लोग।
और देखने की बाकी है। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन क्या होगा आप लोग पढ़ेंगे, इसी का 12 पद को पढ़ें। क्या लिखा हुआ है? प्रकाशित वाक्य 20 उसका 12। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। अर्थात जीवन का पुस्तक। और जैसा उन पुस्तक में लिखा हुआ था और जैसे उन पुस्तकों में लिखा गया था वैसे ही उनके कामों के अनुसार वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। मरे हुओं का न्याय किया गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चंगाई छुटकारा पाने वाले सुनो, पेट दर्द, सिर दर्द, सर दर्द, मंडी दर्द के लिए चर्च आने वाले सुनो। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन क्या होगा यूहन्ना नबी देख रहा है। हालेलुया। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को न्याय के सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। हालेलुया, प्रियो। एक दिन क्या होगा, यूहन्ना नबी को जो दर्शन दिखा रहा है, यूहन्ना नबी जो देख रहा है, इसके अनुसार बाइबल बताती है एक दिन छोटे बड़े सब मरे हुओं को न्याय के सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रियो, एक दिन क्या होगा उसको जानो, एक दिन क्या होगा उसको हम सीखे, उसको जाने, उसको सुने। हालेलुया। यहां पर लिखा हुआ है छोटे बड़े सब मरे हुओं को न्याय के सिंहासन के सामने खड़े हुए मैंने देखा। और बाइबल बताती है आगे और क्या देखता है यूहन्ना, पुस्तकें खोली गई और एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन का पुस्तक। हालेलुया। सुनो, आज समझो, जो पुस्तकें खोली गई ऐसा देख रहा है यूहन्ना, वो पुस्तकें किसके लिए हैं? आपके और मेरे कामों को लिखने के लिए है। हालेलुया। आप और मैं प्रभु को जानने के बाद, उद्धारकर्ता यीशु को स्वीकार करने के बाद कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितना बुरा काम कर रहे हैं, और सारे कामों को लिखने के लिए किताबें खोली गई। हालेलुया। वहां पर किताबें हैं परमेश्वर के पास। वो एक दिन किताबें खोली जाएंगी और एक और भी किताब खोली गई, अर्थात जीवन का किताब। कौन सा किताब? जीवन का किताब। जीवन का किताब में जिस दिन आप और मैं यीशु को उद्धारकर्ता करके स्वीकार लिए और अपने पापों का अंगीकार कर लिए और हमने बपतिस्मा लिए और नया जीवन जीने लगे, उसी दिन से आपका और मेरा नाम जीवन का किताब में लिखा गया है। हालेलुया, हालेलुया। जो आपके और मेरे आदि माता और पिता जो आदम और हवा के समय में अदन की वाटिका से जो जीवन के किताब, जीवन के वृक्ष, जीवन के फल से आपका और मेरा नाम काटा गया था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आप और मैं जिस दिन यीशु को उद्धारकर्ता करके स्वीकार लिए हैं और बपतिस्मा ले लिए हैं, उसी दिन से आपका और मेरा नाम जीवन के किताब में फिर से लिखा गया है। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन क्या होगा, वो किताबें खोली जाएंगी और वो जीवन का किताब भी देखा जाएगा, वो जीवन का किताब को भी खोला जाएगा। हालेलुया। जो किताबों में लिखा गया है उनके हर एक का न्याय किया जाएगा। क्या किया जाएगा? न्याय किया जाएगा। हालेलुया। आप कितना धनवान हो उससे परमेश्वर को मतलब नहीं है। आप है कि हम सच्चाई को जाने।
और परमेश्वर के रास्ता में हम लोग चले। प्रभु यीशु मसीह कहा है एक जगह, तुमको बुलाने वाला जैसा पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह की किताब अध्याय 26 उसका 13 पद में लिखा हुआ है, इसलिए अब अपना अपना चाल चलन को बदलो, अपने कामों को सुधारो और परमेश्वर की ओर क्या हो जाओ, फिरो। हालेलुया। वह तुम्हारे लिए पश्चाताप करेगा और उस न्याय के सिंहासन में जब खड़े होंगे उस समय जो न्याय किया जाएगा, जो पुस्तकों में लिखा जाएगा, जो लिखा हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकारने के पहले आपने जो जो कर्म किया था और सारे कामों के लिए, सारे चाल चलन के लिए परमेश्वर क्या करेगा, पश्चाताप करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो जो किताबें हैं उन किताबों में अच्छी बातों को लिखा जाएगा। जिस दिन एक दिन जो है ना हम लोग न्याय के सिंहासन में खड़े हो जाएंगे, उस समय पुस्तकें खोली जाएंगी। हालेलुया। उस समय के लिए अधिक बचना है। तो यिर्मयाह भी बोलता है, अपने अपने कामों को सुधारो, अपने अपने चाल चलन को सुधारो और परमेश्वर की ओर फिरो। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ प्रकाशित वाक्य की किताब 13 पद को लिखो, पढ़ो। समुद्र ने उन मरे हुओं को, और इन बातों को लिख कर भी रखना। हाँ, समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें, समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे, जो उसमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने अधोलोक में उन मरे हुओं को जो उनमें थे, हाँ, जो मरे हुए उसमें मृत्यु और अधोलोक में थे उनमें से वो भी दे दिया और हाँ? उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और उनमें से जो है ना समुद्र में थे समुद्र भी दे दिया, अधोलोक में थे अधोलोक भी दे दिया, जो मृत्यु में थे मृत्यु भी वापस कर दिया और उन सब का न्याय उनके कामों के अनुसार किया गया। हालेलुया। एक दिन क्या होगा जानो, सुनो। हालेलुया। संसार के अभिलाषों में मत खोना, संसार के अभिलाषों में मत खोना, संसार के अभिलाषों के पीछे मत चलना, मत भागना। एक दिन क्या होगा उसको जानो, उसको सुनो। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यह बोलता है कि एक दिन समुद्र उन मरे हुओं को वापस करेगा, अधोलोक भी वापस करेगा, और मृत्यु भी वापस कर देगा, दे देगा। सब लोग न्याय के सिंहासन में खड़े होंगे, पुस्तकें खोले जाएंगे और उस पुस्तकों में जैसा जैसा उनका काम लिखा हुआ है उसके अनुसार उनका क्या किया जाएगा, न्याय किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। चंगाई छुटकारा के लिए मत भागना। भविष्यवाणी कहां कौन कर रहा है आपके बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, आपके चंगाई के बारे में, आपके छुटकारा के बारे में कौन कैसा भविष्यवाणी कर रहा है, कौन आशीष की घोषणा करता है, उसके पीछे कभी मत भागना, तुम भटक जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस बोलता है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। हालेलुया। अच्छी कुश्ती लड़ना मतलब क्या है? बीमारी के साथ मैंने लड़ा है, गरीबी के साथ मैंने लड़ा है, सताव के सामना मैंने किया है, बीमारी का सामना मैंने किया है, मैंने अच्छा कुश्ती लड़ चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनी दौड़ मैंने पूरा कर लिया है। पौलुस बोलता है दूसरा तीमुथियुस उसका 4:7 और 8 पद में। हालेलुया, हालेलुया। मैंने अपना दौड़ पूरा कर लिया है। एक और का दौड़ है, मसीही दौड़ है। हालेलुया, हालेलुया। बीमारी के समय में भी दौड़, गरीबी के समय में भी यीशु के पीछे दौड़ना है।
नाना प्रकार का सताव, समस्या, बीमारी के समय में भी यीशु का पीछे नहीं छोड़ना है। हालेलुया। पौलुस सबसे ज्यादा बाइबल में दुख उठाने वाला पौलुस है, समस्या का सामना करने वाला पौलुस है। इसलिए वो बोलता है मैं अपना दौड़ पूरा कर लिया है और अपने विश्वास की रखवाली कर लिया है। हालेलुया। विश्वास की रखवाली मैंने कर लिया है। हालेलुया। आपको प्रियो, संसार की अभिलाषाएं विश्वास से आपको भटका देगा। हालेलुया। अमीरी, गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी, ये नाना प्रकार का जो है ना समस्या है, आपको विश्वास से भटका देगा। इसलिए यीशु मसीह कहता है प्रकाशित वाक्य 3:11 में, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसको थाम करके रखना, ऐसा ना हो कि तेरा मुकुट कोई छीन ना ले। हालेलुया। हालेलुया। मेरे आते तक जो मुकुट तुझको मिला है, विश्वास का मुकुट मिला है, उस मुकुट को बराबर थाम करके, सजा करके, संवार करके बिल्कुल रखना। हालेलुया। ऐसा ना हो कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। छीनने वाला कौन है बताओ? हालेलुया। आपका जीवन में गरीबी उस विश्वास के मुकुट को छीन सकता है। हालेलुया। आपका धन उस विश्वास के मुकुट को छीन सकता है। हालेलुया। आपके समाज, राजनीति, शासन, प्रशासन आपके विश्वास का मुकुट को छीन सकता है। हालेलुया। आपके माता पिता, आपका परिवार आपका विश्वास का मुकुट को छीन सकता है। इसलिए यीशु मसीह बोलता है कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास उसको थाम करके रखना, ऐसा ना हो कि तेरा मुकुट कोई छीन ना ले। आगे लिखा हुआ है जो जय पाएगा उसको परमेश्वर के राज्य में खंबा बनाऊंगा बोलता है। हालेलुया। हालेलुया। कौन, किसका नाम? बाइबल का परमेश्वर बोलता है परमेश्वर के राज्य में, नया यरूशलेम में और परमेश्वर के पास में एक नया नाम लिखूंगा बोलता है। किसका? जो जय पाएगा उसका। हालेलुया। किससे? धर्म की लोग से जय पाएगा, बीमारी के ऊपर जय पाएगा, समस्या के ऊपर जय पाएगा, सताव के ऊपर जय पाएगा। हालेलुया। समाज के ऊपर जय पाएगा, संसार के ऊपर जय पाएगा। हालेलुया। उसका नाम परमेश्वर में और परमेश्वर के राज्य में, नया यरूशलेम में नया नाम लिखूंगा, एक खंबा खड़ा करूंगा बोलता है परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना की किताब 16 अध्याय 33 पद पर वहां पर क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना 16:33 किसको मिला? यूहन्ना 16:33 मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। हाँ, तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, दुख होता है, पीड़ा होता है, सताव होता है, समस्या होता है, आता है, परंतु ढाढ़स बांधो, परंतु तुम ढाढ़स बांधो। मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। हालेलुया। ये सारी बातें यीशु मसीह बोलता है, इसलिए बता दिया है, इसलिए कह दिया है कि तुम्हें संसार में क्लेश होता है, दुख होता है, पीड़ा होता है, समस्या आता है, क्योंकि संसार को मैंने, कौन बोल रहा है? यीशु मसीह बोल रहा है। हालेलुया। संसार को यीशु जीत लिया है। वो बोलता है कि मैंने ये बातों को इसलिए बता दिया है कि तुमको मुझ में शांति मिले, क्योंकि संसार में तुमको क्लेश होता है, संसार में तुमको दुख होता है, संसार में तुमको गरीबी, नाना प्रकार का बीमारी, समस्या, सताव आता है, होता है, लेकिन संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह बोल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। अपनी प्रकाशित वाक्य में आइए, जिसका हम लोग पढ़ रहे थे। हाँ, 14 पद को पढ़ो, 14 से। मृत्यु और अधोलोक हाँ, आग की झील में डाले गए। मृत्यु और अधोलोक आग के झील में डाले गए। यहाँ आग की झील दूर
यहाँ आग की झील जो है दूसरा मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ जो किताबें खोली गई और एक किताब जो खोला गया अर्थात जीवन का किताब, जिसका नाम उस जीवन की किताब में नहीं लिखा गया, नहीं पाया गया, वहाँ आग की झील में डाला गया। वहां भी आग की झील में डाला गया। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन प्रियो क्या होगा, एक दिन हम सब का उस न्याय के सिंहासन में खड़े होना पड़ेगा और हम सब का न्याय होगा। न्याय के सिंहासन के सामने पुस्तकें खोले जाएंगे, एक दो जो बहुत सारे पुस्तकें खोले जाएंगे, उसमें दो भाग की किताबें होंगे। एक किताब इधर का किताबों में अच्छाई वाला लिखा रहेगा और इधर वाला किताबों में बुराई की बातें लिखा जाएगा, बुराई की काम लिखा जाएगा। हालेलुया। वो किताबों में जैसा जैसा आपका और मेरा काम के बारे में लिखा हुआ है वैसे न्याय किया गया, बाइबल बताती है। हालेलुया। और जीवन का किताब में देखा गया इनका नाम जीवन के किताब में है कि नहीं है। अच्छाई तो किया है, बुराई भी किया है, लेकिन इसका नाम जीवन की किताब में है कि नहीं। हालेलुया। जीवन की किताब में किसका नाम होगा? चार चाहने वाले लोग नहीं होंगे उस जीवन की किताब में नाम। हालेलुया। हर एक चार चाहने वाले का नाम जीवन के किताब में नहीं होगा। जीवन के किताब में उसी का नाम लिखा जाएगा जिन्होंने अपने पापों का अंगीकार किया कि प्रभु मैं पापी हूं, मैं मन से, कर्म से, वचन से अब तक मैं पाप किया है, मैं एक पापी मनुष्य हूं बोल के स्वीकार करता है। हालेलुया। और यीशु मसीह को उद्धार करता स्वीकारता है। कैसे स्वीकारेगा? हे यीशु, आपने आज से 2024 साल पहले मेरे गुनाहों के कारण, मेरे पापों के कारण आप इस संसार में मनुष्य पुत्र होकर आया। आप मेरे दुखों के लिए आपने दुख उठाया। जो दंड मुझको मिलना था उस दंड को आपने अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। प्रभु मेरे को मरना था, मृत्यु मेरे जीवन में आना था, उस मृत्यु के लिए तूने कलवरी क्रूस में मारा गया। हालेलुया। प्रभु मेरे को गाड़े जाने था, लेकिन उस जगह में आप गाड़े गए। हालेलुया, हालेलुया। मृत्यु को मेरे को देखना था यीशु, लेकिन मेरे जगह में आपने मृत्यु को देखा, मृत्यु को सहा और आप गाड़े गए और वचन के अनुसार 3 दिन के बाद मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। आप जिंदा यीशु है। ऐसा करके जो कोई भी यीशु मसीह को उद्धार करता स्वीकारता है, पिता यीशु आप ही मेरा परमेश्वर है, जिंदा खुदा आप ही है, जिंदा ईश्वर आप ही है, मैं अपने आप को आपको दे देता हूं बोल के दे देता है। हालेलुया। और पानी में डूब करके निकलता है, बपतिस्मा लेता है और बाहर आता है और बोलता है, हे पिता आज के बाद मैं एक नया जीवन जीना चाहता हूं। आज के बाद मेरा नाम जो जीवन की किताब अदम की वाटिका से काट दिया गया था, मेरा नाम आज के बाद जीवन की किताब में लिखा जाए। हालेलुया। उसका नाम जीवन की किताब में होगा। हालेलुया। किसी का भी जीवन की किताब में नाम नहीं लिखा जाता है। तो मरते दम तक भी चर्च में आता हूं, लेकिन ऐसा आप नहीं करते हैं, जीवन की किताब में नाम नहीं लिखा जाएगा। हालेलुया। बाइबल बताती है यहाँ पर 15 पद को पढ़ेंगे। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, जीवन के किताब में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। हालेलुया, हालेलुया। वह आग की झील में डाला गया। और ये आग की झील जो है ना, दूसरा मृत्यु है। हालेलुया। पहला मृत्यु इस शरीर के द्वारा आएगा, दूसरा मृत्यु क्योंकि आत्मा के द्वारा ही, आत्माओं का ही वहां न्याय होगा। हालेलुया। दूसरा मृत्यु जो है ना, आत्मा के द्वारा होगा और वो मृत्यु अनंत काल का होगा। हालेलुया, हालेलुया। अब आप लोग पढ़िए 21 का 1 से पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी, उसके बाद जो है ना, सबको, मृत्यु को और अधोलोक को आग के झील में डाला गया
सबका न्याय किया गया। न्याय होने के बाद जिनका नाम जीवन की किताब में नहीं मिला, नहीं लिखा गया था, और सारे लोगों को आग के झील में डाला गया। इसके बाद एक बात और बताती है बाइबल। हाँ, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। इसके बाद यूहन्ना नबी क्या देखते हैं? फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी। क्योंकि यूहन्ना बोल रहा है, बता रहा है, गवाही दे रहा है कि क्योंकि पहली आकाश और पहली धरती जाती रही। कौन देख रहा है? यूहन्ना देख रहा है। और आगे, और समुद्र भी न और इस समय समुद्र भी ना रहा। न्याय के बाद पहला आकाश नहीं है, पहला धरती नहीं है, और पहला